कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय उपनिषद में ये प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, हमें ओमकार को अपने जीवन में धारण करने की शक्ति दे। और ओमकार को धारण करने की शक्ति दे माना हम सारा दिन ओम ओम जपते रहे नहीं। ओमकार का अर्थ आप जानते हैं, गुरुदेव के मुख से सुना है। अकार उकार मकार और अर्ध मात्रा ऊपर ओमकार। अकार माने ब्रह्मा जी, उकार माने विष्णु जी, मकार माने शिव जी और अर्ध मात्रा माने परब्रह्म। तो हम लोग बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। तो हमें अपने जीवन में कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय उपनिषद में जो प्रार्थना की गई है, ओमकार को धारण करने की शक्ति दे भगवान। मतलब हम अपने सदगुरु को अपने हृदय मंदिर में गुरु भगवान को स्थापित करें और रोज अपने हृदय मंदिर में स्थापित किए हुए अपने गुरु भगवान की, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, हम उनकी पूजा करें, आराधना करें, उनके ज्ञान के अनुसार अपना जीवन बनाएं। इस अर्थ में कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय उपनिषद में प्रार्थना की गई है, भगवान हमें ओमकार को धारण करने की शक्ति दे। गंगा में स्नान करते समय भी अगर ऐसी प्रार्थना की जाए तो वो बहुत फलती है। गंगा में स्नान करते समय हाथ में थोड़ा जल लेकर ऐसा संकल्प किया और वो संकल्प करके वो जल फिर छोड़ दिया गंगा जी में, फिर संकल्प किया फिर जल छोड़ दिया, फिर संकल्प किया फिर जल छोड़ दिया, फिर संकल्प किया और वो जल अपने सिर पर डाल दिया कि हमें ओमकार को धारण करने की शक्ति दे भगवान, हे भगवती। और फिर ये जो नारद पुराण में ओमकार का अर्थ बताया उसके अनुसार वैसी भावना करते हुए हमें गुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो, हम ऐसे कार्य करें जिससे हमको गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसी भावना करते हुए अगर गंगा स्नान करें तो उसका प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। सामवेद की छांदोग्य उपनिषद में ध्यान और एकाग्रता के लिए ओमकार की उपासना का वर्णन है। और फिर से मैं कहूं, सामवेद की इस छांदोग्य उपनिषद में जो ओमकार की उपासना बताई, तो ओमकार की उपासना कैसे करोगे बताओ? दीवार पे ओम लिखकर उसकी पूजा करोगे, ये ओमकार की उपासना है? या तो माला लेकर रोज सारा दिन ओम 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 ओम। एक आदमी मैंने देखा ओमकार की 120 माला करनी चाहिए, बापूजी ने कहा, तो एक आदमी माला लेकर घूमता रहता। किसी से कुछ कहना होता ना तो उसको बुलाता, चालू माला चालू, हाँ उसकी माला चालू ही है, ओम 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 ओम, इधर आ इधर आ। फिर वो आ जाता तो बोलता रुक जरा मेरी माला पूरी नहीं हुई, इशारा करता। अब तू ओम ओम कर रहा है कि उसको कुछ कहने का प्लान बना रहा है अंदर में? तो माला घूम रही है, माला पूरी हुई, फिर उसको कुछ बोला, फिर माला घुमाई, फिर बोला फिर माला रोकी, फिर उसको कुछ बोला। तो तू जब कर रहा था कि उसको कुछ कहने का प्लान बना रहा था? फिर बोले मैंने तो 120 माला की, मेरे को कोई फायदा ही नहीं हुआ। कहां से होगा? तो ओमकार की उपासना का वर्णन सामवेद की छांदोग्य उपनिषद में है, वो इस अर्थ में है। जो नारद जी को सनकादि ऋषियों ने ओमकार का अर्थ बताया नारद पुराण में, वैसी भावना करते हुए शिष्य अपने गुरु का ध्यान आदि करता है तो वो ओमकार की उपासना सही अर्थ में कर रहा है। और उस उपासना के फल स्वरूप उसकी सभी इच्छाएं वासनाएं नष्ट होती जाएगी। बापूजी दीक्षा के समय एक मंत्र देते हैं कि श्वास भीतर जाए बाहर आए, उसमें ये जप करो।
तो शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की हंस उपनिषद है, उसमें उस मंत्र की महिमा बताई कि श्वास भीतर जाए बाहर आए, तो श्वास अंदर जाए तो ऐसा बोले और बाहर आए तो ये बोले। दीक्षित साधकों को पता होगा। और अपन जो हरि ही ओम का गुंजन करते हैं, वो कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रारंभ ही हरिओम के उच्चारण से हुआ है। तो वेदों में, वेदों की उपनिषदों में इस पवित्र प्रणव के गुंजन की महिमा बताई है, वो हम लोग करते हैं। ये बड़ी ऊंची वैदिक साधना है, बड़ी ऊंची परंपरा से ये ज्ञान और ये जप आया है। कृष्ण यजुर्वेद की योग तत्व उपनिषद में भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कहते हैं, सर्व विघ्न हरो मंत्र प्रणव सर्व दोषः। सब विघ्नों और दोष इस ओमकार के जप से दूर होते हैं। और ओमकार का जप करे, साथ ही ये भावना के अकार उकार मकार ब्रह्मा जी पर ब्रह्म, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, ओम 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 ओम। बहने तो खाली ओम ना बोलना हो तो हरि को मिलाकर करें तो भी अच्छा है। तेजो बिंदु उपनिषद में यह बताया गया कि आप साधना करो, तो साधना में एक तो उत्साह खूब होना चाहिए आपको, और दूसरा जिन गुरु ने आपको साधना बताई उन गुरु के प्रति भक्ति खूब होनी चाहिए। तेजो बिंदु उपनिषद ने कहा कि अगर ये दो बातें आपके जीवन में होगी तो आपकी साधना में तेजी बहुत आएगी।